फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का काम करेंगे। थ्योरी हमने बता दिया था, सूत्र बता दिया था। देखिए इसको किस तरह से हल करेंगे। सबसे पहले इसमें देखिए आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन किसका पूरक है। 18 का पूरक हो गया 72 और 72 का पूरक हो गया 18। दोनों को जोड़कर देखेंगे 90 डिग्री होता है या नहीं। अगर 90 डिग्री हो गया तो क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे पूरक कोण के अनुसार। या तो साइन को कॉस में बदलेंगे या कॉस को साइन में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला लगाएंगे। साइन 90 डिग्री माइनस, अब देखिए यहाँ पर इसका पूरक 72 है तो 72 दे देंगे। मान में कोई परिवर्तन भी नहीं। देखिए 90 में से 72 जाएगा, 18 हो गया, साइन का साइन भी है, कॉस 72। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा। इसको लिख देंगे कॉस 72 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री, कट के 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 आ गया। इस टाइप का और भी प्रश्न आ सकता है। आप देखिएगा कि जैसे ही ऐसा हो, इस टाइप के प्रश्न का अधिकांश आंसर डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 18 और देखिए 72। लेकिन याद रहे दोनों रहना चाहिए एक दूसरे का पूरक, तभी 1 आएगा। अगर पूरक नहीं है तो नहीं आएगा। इसमें फार्मूला आप अप्लाई कीजिएगा। दूसरा तरीका भी बताए थे इस फार्मूला को प्रयोग करने के लिए। साइन को हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, कॉस 90 डिग्री या माइनस 72 डिग्री, तो आपको आ जाएगा 18 डिग्री। इसको कीजिएगा तो अगर साइन को डायरेक्ट कॉस में लिखते हैं, साइन को डायरेक्ट लिखेगा तो साइन का डायरेक्ट कॉस 90 माइनस 18 डिग्री यानी 72 तब आ जाएगा। तब उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 72 बटे कॉस 72, 1 आ जाएगा। अब देखिए इसी टाइप का और भी रह सकता है प्रश्न। मान लीजिए जैसे कि एक और प्रश्न 3 नंबर में दिया गया है, 2 नंबर में इस टाइप का एक और प्रश्न है, आप खुद बना लीजिएगा। 2 नंबर का जो प्रश्न है, 3 नंबर का जो प्रश्न है, कॉस 48 डिग्री या माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए इसका मान निकालेंगे। इसका मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि देखिए पहले पूरक पहचानना पड़ता है, कौन किसका पूरक है। या ऐसे देखिए किन दो कोणों का ये 100 माफ कीजिएगा 90 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग 48 और 42 जोड़िए तो 90 आ जाएगा। यानी कि 48 का पूरक 42 और 42 का पूरक 48। अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिएगा। या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको चेंज कीजिए। तो कॉस इसी को चेंज कर लीजिए 90 डिग्री या माइनस यहाँ पर लिख सकते हैं 42 डिग्री। अब 90 में से 48 भी हो गया, माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र, साइन 42 डिग्री हो गया माइनस साइन 42 डिग्री, यहाँ भी आ गया। यानी कि घट के यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये घट के 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि अगर माइनस में रहे एक दूसरे का पूरक रहे, उसको डायरेक्ट शून्य आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरे का पूरक अगर बट्टे में रहता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्ट रूप से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग बनाकर भी लिख सकते हैं। या डायरेक्ट रूप से याद रखिए, जैसे एक दूसरे का पूरक हो और साइन का कॉस सूत्र में होता ही है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। अगर माइनस में है तो उसको शून्य लिखेंगे। लेकिन याद रहे साइन का कॉस, कॉस का साइन, ऐसे याद रखना है। तो हम लोग डायरेक्ट मार सकते हैं, नहीं तो बना कर लिखना पड़ेगा। अब देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन हम बनाते हैं प्रूव करने के लिए। आपको अधिकांश बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो है आपको VVI क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले इसको LHS और RHS दिया। RHS में सिर्फ 1 है और LHS में ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। बनाने से पहले ये देखिए हम बता रहे हैं बार बार कि पहले पहचानेंगे कौन किसका पूरक है। जो जिसका पूरक रहेगा उसी के अनुसार चेंज करेंगे। तो एक दूसरे का पूरक पहले पहचानेंगे, पहचान कर कोई जो है एक कोण को हम लोग चेंज करेंगे। जैसे 48 का पूरक 42 होता है और 23 का पूरक कितना है, 67 डिग्री। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों में से यानी कि 23 और 67 में से किसी एक को चेंज कर लेंगे, 48 और 42 में से किसी एक को चेंज करेंगे ताकि हम लोग का मान आ जाए। अब देखिए और इसको ऐसे 10 लिखे सकते हैं, 10 90 डिग्री या माइनस 42 डिग्री। इसी को चेंज कर लेते हैं, इसको ही चेंज कर लीजिए, 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। अब देखिए जब ये दोनों को चेंज कर दिया, यानी कि 48 को चेंज कर दिए थे, 42 को करने की कोई जरूरत नहीं है, 23 कर दिए तो इसको भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, 10 23 इंटू 10 42 इंटू हो जाएगा 10 67
बराबर 1 है तो 1 लिखते जाइए। अब देखिए इसको tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 42 लिख सकते हैं इसको, इंटू इसको कॉट 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब देखिए बराबर 1 लिखते जाइए। tan को जो है हम लोग व्युत्क्रम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? tan का सूत्र होता है 1/cot या cot का सूत्र 1/10, तो cot को ही 1/10 लिख दीजिए। 1/10 42 डिग्री इंटू 1/10 67 डिग्री। क्यों? काट करके हमको एक सिर्फ रखना है। वैसे भी याद रखिए, तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल होता है 1 होता है। जैसे tan का व्युत्क्रम cot का 10, तो 10 इंटू cot बराबर 1 भी होता है। तो डायरेक्ट हम लोग cot 42 और tan 42 को रख करके 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। अब देखिए इस कट गया, 42 वाला 42 वाला कट गया, यहाँ 1 और इधर भी 1 बच गया। ये देखिए प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से आप साबित कर सकते हैं इसको। अब देखिए अगला प्रश्न। अब देखिए उसी 2 नंबर का ही 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए cos 38 इंटू cos 52 माइनस cos sin 38 इंटू sin 52 बराबर 0 साबित करना है। अब आप देखिए ये दोनों साइन है, ये दोनों cos है। समान में से समान घटाते हैं तब जाकर शून्य आता है। अगर ये दोनों cos है, इस दोनों को यदि साइन बना दिया जाए तो ये दोनों घट के 0 आ सकता है, या इसी दोनों को cos बना देंगे। अब देखिए 38 का पूरक इसमें 52 आ जाएगा, यहाँ 52 का पूरक 38 भी आ जाएगा, यानी कि दोनों चेंज हो सकता है। या किसी एक को इसमें चेंज कर दीजिए, यानी कि 38 वाला अगर चेंज कीजिएगा इसमें आपको यहाँ आ जाएगा 38 वाला चेंज कीजिएगा तो साइन आपको आ जाएगा कितना, साइन आपको आ जाएगा 52 ना। इसमें फिर क्या करेगा, उधर 38 वाला करेंगे इधर भी 38 वाला करना पड़ेगा, इसको भी कीजिएगा तो यहाँ cos 52 आ जाएगा, फिर भी कट सकता है। इससे अच्छा है कि दोनों को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, cos 90 डिग्री माइनस यहाँ पर आप दे सकते हैं 52 इंटू cos 90 डिग्री माइनस 38 माइनस इस दोनों को उतार दीजिए, साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए इसको cos 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा, यानी कि साइन यहाँ पर आ गया 52 माइन इंटू, अब यहाँ देखिए इसका भी आ जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए इसमें ये दोनों टर्म एक ही है, साइन 38 में भी साइन 38 में भी साइन 52 यानी कि इसका मतलब है घट के ये कितना आ जाएगा 0। देखिए ये प्रूव्ड हो गया। देखिए कितना सिंपल था। इसी तरह से आपको देख करके देखना है कौन किसका पूरा, किसको हम किसके साथ लगाएंगे या किसके साथ हम लोग अदला बदली करेंगे कि मान जो हमको प्रूव्ड हो जाना चाहिए। तो ये आप आसानी से पूरा कौन का सूत्र याद करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप का प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे अदर टाइप का किस तरह से हम लोग बनाएंगे। अब ये देखिए प्रश्न इस प्रकार रहेगा, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना पड़ेगा, न्यूनकोण पर ध्यान रखना पड़ेगा। न्यूनकोण कौन दिया है, जिस तरफ का न्यूनकोण रहेगा उसी को चेंज करेंगे। न्यूनकोण यहाँ पर देखिए 2a न्यूनकोण है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। अगर ये न्यूनकोण दिया रहेगा तो इसको चेंज करेंगे। अगर आपको सिर्फ दिया रहेगा कि a का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ 2a और a माइनस 18 डिग्री जो है आपको न्यूनकोण है, दोनों अगर न्यूनकोण दिया है तब किसी एक को चेंज करके अपना बना सकते हैं। अब देखिए, अब आप देखिए tan और यहाँ है cot, तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ a का मान ज्ञात करना है। तो a का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, tan को पहले cot में लाना पड़ेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात हटाना पड़ेगा। क्यों, हमको सिर्फ चाहिए a का मान। यहाँ tan और यहाँ cot है, तो क्या करेंगे, जो न्यूनकोण है उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो tan 2a को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको, तो tan 2a जो है आपको दिया है tan 2a इक्वल cot a माइनस 18 डिग्री। अब इसको चेंज करना है, जो न्यूनकोण रहेगा उसी को चेंज करना है। अब देखिए वैसे भी पूरा कोण के लिए बताए थे, न्यूनकोण के लिए ही शर्त भी बताए थे। tan को हम लोग लिख सकते हैं, tan का जो सूत्र होता है आपको tan थीटा बराबर cot
90 डिग्री माइनस थीटा। जहां ये थीटा होता है आपको न्यून कोण होता है, याद रहे। अब देखिए यहाँ पर रिविजन कर दिए हैं। अब यहाँ कॉट 90 डिग्री या माइनस न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम वाला का मान निकालना है, इसीलिए न्यून कोण कहा है उसमें 2a का मान, इसका मतलब हो गया यहाँ 2a रखेंगे। देखिए सूत्र पर आ गया, टेन थीटा के लिए सूत्र कॉट 90 डिग्री था, यानी जो यहाँ है वही यहाँ पर आता है, वही बात यहाँ भी है जो यहाँ है। देखिए यहाँ अगर 2a है, यही 2a यहाँ पर आपको आ जाता है, बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखिए दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर, जब दोनों तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर तो उसका कोण भी बराबर। इसका मतलब है हम लोग लिख सकते हैं और 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल a माइनस 18 डिग्री। इसको काटना नहीं है, काटेगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे पीछे ये जो है गुणनफल नहीं होता है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का सांकेतिक रूप है। अब देखिए क्या करेंगे, a वाला को a की तरफ और अंक वाला को हमको मान निकालना है। एक आते एक को a के तरफ या इसी को इधर ले आइए, उसको इधर ले आइए, तो माइनस 2a इधर ले लीजिए, a को इधर लाइए, यहाँ प्लस है तो यह माइनस में आ जाएगा माइनस 18 डिग्री, और इसको उधर ले जाइएगा तो चिन्ह परिवर्तन 90 डिग्री, और माइनस 3a इक्वल हो जाएगा माइनस 8, आपको 108 डिग्री यहाँ पर हो गया। अब हमको चाहिए माइनस से माइनस कट ही जाएगा, चाहिए हमको a इक्वल हो जाएगा 108 डिग्री बाय 3, काटिएगा तो यहाँ पर 3 क्या 9 3 7 18, यानी कि 36 डिग्री आपको यहाँ पर आ गया a का मान, इसीलिए a इक्वल हो जाएगा आपको 36 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। तो ये इस टाइप का हम लोगों ने प्रश्न देखा, इस टाइप का आगे भी और भी प्रश्न है, एग्जाम्पल में भी प्रश्न है, कोई भी प्रश्न रहेगा इस टाइप का जो न्यून कोण दिया रहेगा उसको आप आसानी से बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि 10 पर हिसाब रहेगा, साइन कोस भी रह सकता है। यहाँ 10 है तो कोट है, देखिए सूत्र के अनुसार ही रहेगा, 10 का कोट सूत्र होता है तो कोट 10